संपूर्ण देशवासियों को, संपूर्ण सनातनियों को श्री हनुमान जी महाराज के प्रागट्य की बहुत बहुत बधाई हो। शिव जी का अंश स्वरूप भगवान श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। दीपक जल रहा है, दीप जल रहा है, उसको घी की जरूरत है। अब जलते हुए दीपक को घी की जरूरत पड़ती है। जलते हुए दीपक को घृत की जरूरत है। जलते हुए दीपक को घी की जरूरत पड़ रही है। और अगर वो दिया बुझ गया, वो दिया समाप्त हो गया, उसका प्रकाश चले गया, वो दीपक बुझ गया, फिर उसमें कितना भी घी डालो, कितना भी घृत उस दिए में डाला जाए, उसके लिए जरूरत पड़ेगी क्या? जम के बोलो जरा। अगर दीपक जल रहा है, दीप जल रहा है, दीपक प्रकाशित है, तो उसमें घी की जरूरत पड़ती है और घी उसमें डाला जाता है। दीप बुझने के बाद, दीपक का प्रकाश जाने के बाद आप उसमें कितना भी घी डालिए, कितना भी घृत डालिए, उसकी कोई मूलता नहीं, उसकी कोई महत्वता नहीं। उसी तरह जब संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी जन, साधक जन, उपासक जन हमारे करीब में रहते हैं, तब हम उन्हें पहचान नहीं पाते, हम उन्हें जान नहीं पाते। और जब वो संत, वो गुरु, वो तपस्वी, वो साधक, वो सन्यासी हमारे बीच में से चले जाते हैं, तब हमारे को लगता है कि हम उनके करीब में होते तो अच्छा हो। शिव महापुराण के महत्तम में जिस देवराज ब्राह्मण की कथा का महत्व कहा गया है, वो देवराज नाम का ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म से वंचित रहे। अपने कुल में, अच्छे कुल में जन्म लेने के बाद भी वो ब्राह्मण कर्म से वंचित रहे। और एक बात हमने पहले भी कही, आज फिर कहते हैं रतनगढ़ की इस भूमि पर, आपका भाग्य आपके कर्म को नहीं बदल सकता। आपका भाग्य आपके कर्म को नहीं बदल सकता। पर एक बात निश्चित है, आपका किया गया कर्म आपके भाग्य को जरूर बदल सकता है। भाग्य कर्म नहीं बदलेगा। पर आपका किया गया अच्छा कर्म आपके भाग्य को जरूर बदल देगा। इसलिए मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा,
बच नहीं पाएगा। आपका भाग्य आपके कर्म को नहीं बदलेगा, पर आपका कर्म आपके भाग्य को बदल कर रख देगा। श्रेष्ठ कर्म करो। हम कहेंगे और हो सकता है कि लोगों को हमारी बात का बुरा लगे, पूर्व में सबसे ज्यादा कठोर घात सनातन धर्म को तोड़ने के लिए 3 चीज पर किया गया था। पहले नंबर पर रोटी, दूसरे नंबर पर बेटी और तीसरे नंबर पर चोटी। सनातन को तोड़ने के लिए इन 3 पर कठोर घात पूर्व में किया गया। पूर्व बड़ा विचित्र कठोर घात किया था। इसलिए सनातन धर्म की मजबूती के लिए बेटी, रोटी और चोटी, इन 3 को बचाने का प्रयास करो तो सनातन धर्म अपने आप मजबूत होते चले जाए। और मेरा बेटियों से निवेदन है, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितनी मेरी रतनगढ़ की मेरी बेटियां जितनी विराजमान हैं, उन बेटियों से निवेदन करूंगा, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें परवरिश करने में कोई कमी नहीं रखी है। तुम्हारे माता पिता ने, और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, उनसे भी कहूँगा, मेरी बेटियों, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी परवरिश करने में, तुम्हारी पढ़ाई कराने में, तुम्हें बड़ा करने में, तुम्हें वस्त्र पहनाने में कोई कमी नहीं रखी। अच्छे कॉलेज में भेजने में कोई कमी नहीं रखी। तुम्हें छोटे से गांव से उठाकर जयपुर तक, जोधपुर तक पढ़ने के लिए भेजा। पर मेरी बेटियों से निवेदन है, अपने माता पिता का सिर मत झुकने देना, उनके संस्कारों का स्मरण करते हैं। जब एक अच्छे कुल की बेटी किन्हीं विधर्मियों के पास जाती हैं, जब एक अच्छे कुल की बेटी किन्हीं विधर्मियों के पास पहुंच जाती हैं, जरा सा बॉडी शॉडी देखकर, जरा सा गाड़ी का डीजल पेट्रोल देखकर वो बहल जाती हैं, और आखिरी में उन बेटियों के टुकड़े जब फ्रिज में और अटैची में मिलते हैं तो दिल भी दहल जाता है कि ये बेटियों की दशा क्या है। थोड़ा समझिए। सनातन धर्म की मजबूती का क्रम है बेटी, रोटी और चोटी। रोटी से मतलब है अपना खान पान, अपना भोजन। आज हम किस तरह का भोजन ग्रहण कर रहे हैं ये सब जानते हैं। आज हम कैसा अन्न भाग ग्रहण कर रहे हैं सारी दुनिया जानती है। तीनों बच नहीं पाए। मेरे देवाधिदेव महादेव ने, मेरे शंकर भगवान ने, मेरे उघड़दानी ने, मेरे शंभू ने, मेरे शिव ने, जब अमरनाथ जी की गुफा में माता पार्वती जी को लेकर मेरे शंकर भगवान अमरनाथ की गुफा में अमर कथा कहने के लिए बैठे, और पार्वती जी के मन में 5 संशय उत्पन्न हुए। उन 5 संशय में से एक संशय माता पार्वती जी का था कि संसार में रहने वाला मानव जब घोर कलयुग आएगा, कलिकाल चलता जाएगा, कलयुग बढ़ता चले जाएगा, कलिकाल बढ़ता चले जाएगा, तो पाप कर्म में लिप्त होता चले जाएगा।
पाप कर्म में वो लिप्त हो रहा। संसार में ऐसा कलिकाल में कोई जन्म नहीं लेगा जिससे हाथ से, जिसके शरीर के द्वारा, जिसकी वाणी के द्वारा, जिसकी चित्तवृत्ति के द्वारा, जिसके नयन के द्वारा, जिसके हृदय के द्वारा, जिसके श्रवण के द्वारा पाप कर्म ना हुआ। ऐसा कोई नहीं जन्मा। सब पाप में लिप्त मिले। पार्वती जी ने कहा भगवान शिव से, भगवान ओघड़दानी से, भगवान शंकर से, बाबा मेरे मन के 5 संशय हैं। इन 5 संशय में से पहला संशय है कली काल में जन्मे मनुष्य की व्यथा किस चीज से मिटेगी। क्या करे कलयुग का मानव कि उसके मन की व्यथा समाप्त हो जाए। अभी कथा में कहा था, शाहदा ने जब कथा कह रहे थे महाराष्ट्र में, तो आपको कहा था भगवान राम जी के जीवन में इतना दुख आया, इतना दुख आया। राम जी को एक से बढ़कर एक संत मिले, राम जी को एक से बढ़कर एक ज्योतिषी मिले, राम जी को एक से बढ़कर एक दूरदृष्टि से देखने वाले संत, साधु, तपस्वी, साधक सब मिले। पर राम जी ने किसी को अपना हाथ दिखाकर ये नहीं पूछा कि मेरा भाग्य क्यों गड़बड़ है। संतों ने कहा राम जी से, राम क्या बात है, क्या हो गया। राम जी ने एक भी संत से, एक भी ऋषि से, एक भी साधु से, एक भी सन्यासी से, एक भी तपस्वी से, एक भी साधक से मेरे राम जी ने ये नहीं कहा कि मेरी हाथ देखकर बता दो, मेरा भाग्य देखकर बता दो। मेरे पिता के प्राण चले गए, मुझे अयोध्या छोड़ना पड़ी, मुझे अपनी माता पिता का त्याग करना पड़ा, मैं चलते चलते वन में आया तो मेरी पत्नी भी चली गई। इतना दुख कि मुझे 14 वर्ष तक ये दुख भोगना पड़ रहा है। मेरे दुख का कोई हल हो तो बताओ। राम जी ने एक भी संत से, एक भी साधु से, एक भी सन्यासी से, एक भी तपस्वी से, एक भी साधक से अपना हाथ दिखाकर अपना भाग्य नहीं पूछा। राम जी ने कहा जीवन में बहुत समस्या है पर उसका एक हल निश्चित है, और वो हल कौन सा है जो तुलसी बाबा ने भी अपनी रामचरितमानस में लिखा कि कलयुग केवल नाम आधारा। तुलसी बाबा ने भी अपनी रामचरितमानस में लिख दिया कि कलयुग में केवल एक नाम की आधारशिला है। राम जी ने पूछा कोई ऐसा कर्म बता दीजिए, कोई क्या बताए। हाथ में भाग्य देखकर राम जी ने ये नहीं पूछा कि मेरा दुख क्यों आ रहा है, तकलीफ क्यों आ रही, कष्ट क्यों आ रहा है, कितने साल तकलीफ रहेगी, कितने साल दुख रहेगा, ये कितने साल भोगना पड़ेगा, ये राम जी ने नहीं पूछा। राम जी ने तो जाते से प्रणाम कर कर ऋषियों ने पूछा राघव आपको क्या चाहिए। राम जी ने कहा मुझे शंकर की कथा का रसतत्व ग्रहण करा दो, क्योंकि मेरे जीवन की व्यथा को शिव कथा समाप्त कर सकती, मेरे जीवन की व्यथा को केवल शिव कथा समाप्त कर सकती। और मेरी जीजियां, जितनी रतनगढ़ की मेरी बहनें बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी बेटियां बैठी हैं, जितने बेटा बैठे हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, आपसे निवेदन करूंगा कार्यकर्ता अपना काम करेंगे, चिल्लाएंगे भी, सीटी भी बजाएंगे, बोलेंगे भी, तुम्हारे पास में खड़े होकर बातचीत भी करेंगे। आपका एक काम है, सिर पे पल्लू लेके उसके पांव पड़ करके देना। मैं 2 घंटे 3 घंटे मुझे कथा सुन लेने दे, इसके लिए मैं तरस रही थी और इंतजार कर रही थी इस कथा के लिए। मुझे सुनना, केवल श्रवण करना। पास में बैठी तुम्हारी बहन, तुम्हारी सहेली भी अगर तुमसे बात करे तो उसको हाथ जोड़ कर कह देना, एक दिन कथा टीवी पर नहीं आई, एक दिन कथा रतनगढ़ में नहीं हुई तो बेचैनी बढ़ गई कि हम रतनगढ़ वालों का कौन सा पुण्य थोड़ा थोड़ा कम हो गया था, ऐसा क्या हो रहा था जो हम कथा से वंचित हो रहे। और ईमानदारी से बोलूं, रतनगढ़ वालों का पुण्य कम नहीं हुआ है, रतनगढ़ वालों की पूरी परीक्षा मेरे शंकर भगवान ने ली है और परीक्षा में पास हुई। पुण्य कम नहीं हुआ, रतनगढ़ वालों का पुण्य 4 गुना बढ़ा, उनकी बेचैनी 4 गुना बढ़ी, उनकी परीक्षा 4 गुना बढ़ी। और वो एक लाइन कहते हैं ना, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूर।
पूरी इंतजार करते रहे। अपने अपने छोराओं से कहा, देखो जरा मोबाइल पे, देखो जरा कथा हो रही क्या, देखो जरा कथा हो रही है क्या, देखो जरा कथा हो रही है क्या, देखो जरा कथा हो रही है क्या। हम लाहौटी जी कहाँ बैठे हैं? लाहौटी जी आपको भी और पूर्व विधायक जी आपको भी धन्यवाद देते हैं साधु का। लाहौटी जी अगर कोई दूसरा जजमान होता ना तो हार गया होता। पर आपके साथ में माननीय विधायक महोदय जी भी का एक एक बच्चा और एक एक बेटी तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। राम जी ने कहा कि मुझे शिव की कथा सुना दो तो मेरी व्यथा समाप्त हो जाएगी। बस यही कथा शिव पुराण की कथी है। आपको जो 5 दिन मिले हैं इस कथा को इतने प्रेम से सुनना कि तुम्हारे जीवन का सारा दुख, सारी व्यथा समाप्त हो जाए और शिव तुम्हारी झोली में खुशियां भर। बोल बम का नारा है। इतना धीरा बोलेगे तो कल्याण तुम्हारा। बोल बम का नारा है। श्री शिवाय। शिव तत्व को जान। एक पत्र है, देखिए, हम ज्यादा पढ़ नहीं पाए पत्रों को। मेरा नाम निर्मा कंवर है। मेरे पति का नाम श्रवण सिंह है। जिला जालौन, तहसील सायला, गांव थलवाड़ा। गांव क्या लिखा है? थलवाड़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। अगर कहीं बैठी हो। मेरा नाम निर्मा कंवर, मेरे पति का नाम श्रवण सिंह है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। जिला जालौर से हैं, तहसील सायला से, गांव थलवाड़ा से। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे पति के शरीर में लीवर पर सूजन बताई तथा बाद में कैंसर का भाग भी बता दिया। कैंसर का भाग भी बताया। शरीर के कंधे में पानी भरा गया। हमने जगह जगह जांचें कराई, चेकअप कराया। आप कहते हो कि शंकर का एक रूप डॉक्टर होते हैं। हमने शिव को डॉक्टर मानकर उनकी दवाइयां लेना प्रारंभ करा। ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं जहां हम ना पहुंचे। सब दूर इलाज करवाया पर आराम नहीं मिल पाया। डॉक्टरों के हिसाब से कैंसर भी प्रबल, लीवर भी पूरा डैमेज। करें क्या? तब हमारे एक रिश्तेदार ने हमसे कहा, टीवी पर कथा आती है आस्था चैनल पर, वो महाराज एक लोटा जल शंकर को चढ़ाने का बोलता है।
तुम भी शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करो, एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करो, उस जल को लाकर पति को पिलाना प्रारंभ करो, एक बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करो। हम बाबा का क्या गुणगान करें। पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर पति को देना प्रारंभ करा। डॉक्टरों ने तो हाथ ऊंचे कर दिए थे। आज बाबा की कृपा से जब हमने 1 महीने तक जल पिलाया, बेलपत्र खिलाई, शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, उसके बाद पुनः दूसरी जांच कराई तो सारी की सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई और मेरा पति पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया। अगर कहीं बैठे हों, मेरा नाम निर्मा कंवर है, मेरे पति का नाम श्रवण सिंह है, अगर कहीं बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। जिला जालोर, तहसील साइला, गांव खलवाड़ा की रहने वाली। एक लाइन लिखी है एलईडी पर, आप लोग एलईडी पे चल रही है, एलईडी पर पढ़ सकते हैं और आस्था चैनल पर ही पढ़ सकते हैं। अगर हम पूर्ण विश्वास के साथ बाबा को बुलाते हैं तो बाबा आता जरूर है और दुख मिटाता जरूर। एक विश्वास, एक भरोसा। तुलसी बाबा ने कहा अपनी भाषा में कि कलयुग केवल, जम के बोलो या, कलयुग केवल नाम धारा। कलिकाल में नाम की महत्वता को बढ़ाओ, जपो, भजो, किसी आडंबर में ना पड़ते हुए, किसी दिखावे में ना पड़ते हुए। गलत जगह पर अपनी बुद्धि और चित्त को ना ले जाते हुए अपने मन को शिव में लगाने का प्रयास करो। शिव उसको भजो। आप कथा सुनने के लिए बैठे हो, लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो। आस्था चैनल पर भी कथा श्रवण कर रहे हो, मोबाइल पर भी कथा सुन रहे हो, पंडाल में बैठकर भी कथा सुन रहे हो। जब अपने घर से आप कथा के पंडाल के लिए चलना, तब ये विचार कर कर चलना कि बाबा मेरे दुख को तुझे काटना है, मैं तेरे आश्रित होकर तेरी शरणागति लेकर तेरा भजन करने के लिए, तुझे पुकारने के लिए आ रही हूँ। मेरी सामर्थ्यता नहीं, क्योंकि मेरा दुख प्रबल, दुख प्रबल। एक महिला बैठी है जिसकी 3 लड़कियां हैं। तीनों लड़कियां साइनी हो गई, बड़ी हो गई। बड़ी होने के बाद भी बेटियों के मन में था कि हमारा भाई नहीं, तो बाबा की कृपा से पशुपति व्रत तीनों बेटियों ने करा, माँ ने करा, गर्भ भी ठहर गया 17 साल के बाद। बेटी है। सबसे पहले मैं लाहौटी परिवार का धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने रतनगढ़ में शिव महापुराण की कथा को करवाकर हम सभी को शिव जी से मिलन करवाया। मेरा नाम, पति का नाम तपेश्वर स्वामी है। मैं गांव सातड़ा, जिला चुरू की निवासी हूँ। मेरी शादी 2008 में हुई थी। कहीं बैठी हों तो आप आ सकती हैं, एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं, और अगर बच्चा साथ में आया हो तो उसको भी ला सकती हैं। आप ही हैं, आ जाइए, आ जाओ। मेरा नाम नर्मदा स्वामी, पति का नाम तपेश्वर स्वामी, चुरू जिला, गांव सातड़ा से।
बेटियां हैं 3, सबने मिलकर पशुपतिनाथ का व्रत एक पुत्र की कामना से किया, पर गर्भ में, बच्चे की दानी में छोटी छोटी बहुत सारी गठानें थी, जिन गठानों के कारण बस संतान का सुख नहीं मिल सकता था। डॉक्टर ने कह दिया गर्भ अगर ठेदेगा तो ये गठानों के कारण तुम्हारा बच्चा पूर्ण नहीं होगा, इसको गिरा दीजिए। अब इतने साल के बाद बच्चा ठहरा है, फिर कैसे गिरा दे? गठान भी गर्भाशय में ढेर सारी, डॉक्टर ने कहा पहले इसका ऑपरेशन कराओ फिर बच्चे को जन्म। तब आपकी कथा चैनल पर घुमाते घुमाते श्रवण करना प्रारंभ करी और कथा सुनते सुनते बाबा से विनय करा, निवेदन करा कि गर्भ में जितनी गठाने हैं गर्भाशय में वो सब गल जाए। बाबा की कृपा से जल चढ़ाना, शिव जी के मंदिर जाना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जपना, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना निरंतर चालू रखा और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया और गर्भ में जितनी गठानें थी वो सारी गल गईं और बाबा की कृपा से 17 साल के बाद 30 अगस्त 2024 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करूँ। एक विश्वास, एक भरोसा, आप जिस भाव से भगवान को भजते हो बाबा उस भाव से प्राप्त होता है। जो जैसी भावना, सब गाइए, सब बोलिए। मुझे उम्मीद है मेरी रतनगढ़ की जीजियों को टीवी पर सुनते सुनते कथा की एक एक लाइन का स्मरण है, विश्वास है मेरा। आप भी बोलिए। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उस जो मन और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। अपने भाग्य से कर्म नहीं बदल सकता पर अपने कर्म से भाग्य जरूर बदल सकता। एक मेहनत, एक लगन, एक परिश्रम, दो चीजों पर कभी भरोसा मत करो। दो चीजों पर कभी भरोसा मत करो। पहले नंबर का घर में लगा हुआ पानी के टंकी का नल और दूसरे नंबर पर कल। क्या क्या? जब तक नल चालू है तब तक पानी भी पी लो और जो आज चल रहा है इसमें अलमस्त होकर जी लो। कल का कोई भरोसा नहीं। क्या भरोसा, क्या भरोसा? हर पल, हर घड़ी, हर क्षण शंकर भगवान की कथा कर रही है। भगवान शिव माता पार्वती जी से करे, पार्वती जी कलिकाल में, कलयुग में आपका संशय है। 5 संशय में से पहला संशय तुम्हारा कि इस कलिकाल से हमें, इस कलयुग में हमारे संशयों की, हमारी समस्याओं की मुक्ति कैसे हो? तो कहा केवल कथा हमारे संशय को समाप्त कर देती है।
शंभू। डॉक्टर ने कह दिया था कि गर्भ में गठाने ज़्यादा हैं, बच्चे को गिरा दो, पर शिव का चढ़ाया गया एक लोटा जल सारी समस्या का हल। शंकर की पार्वती जी का पहला संशय, माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी का संशय। और मेरा संशय यह है कि कली काल में जन्म लेने वाले मनुष्य की जिंदगी में बहुत संघर्ष हो, बहुत संघर्ष। कलिकाल में जन्म लेने वाले मानव की जिंदगी में बहुत तकलीफें, बहुत कष्ट हो। वो कैसे मिटे, वो कैसे समाप्त हो? उसका एक तरीका मेरे शंकर भगवान ने कह दिया, सुनो पार्वती, कलिकाल में जन्म लेने वाला मानव जब पूर्ण समर्पण के साथ मुझे भजेगा, पूर्ण समर्पण के साथ, कलियुग में जन्म लेने वाला मानव जब पूर्ण समर्पण के साथ, शिव जी को आधा समर्पण पसंद नहीं, किसी भी देवता को आधा चावल का दाना चढ़ेगा स्वीकार कर लेंगे, आधी वस्तु चढ़ेगी स्वीकार कर लेंगे, पर केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिन्हें बहुत सारा नहीं चाहिए। चावल का अगर एक दाना भी तुम चढ़ा रहे हो तो वो पूर्ण चाहिए, पूर्ण, उसमें अधूरा नहीं चाहिए। इसलिए पशुपतिनाथ का जो व्रत होता है, अगर माताएं पशुपतिनाथ का व्रत करती हैं तो पशुपतिनाथ के व्रत का एक नियम बड़ा प्रबल है कि आपने पशुपतिनाथ के व्रत के लिए जो प्रसाद बनाया है, खीर बनाई या सीरा बनाया, हलवा बनाया, या आपने मीठा भात बनाया, या आपने चूरमा बनाया, या आपने लड्डू बनाया, या जो भी सामग्री आपने प्रसाद में बनाई है, वो प्रसाद में जितनी सामग्री कढ़ैया में बनाई है वो कढ़ाई की पूरी सामग्री मंदिर जाती है। उसमें से ऐसा नहीं कि मैं आधी सामग्री मंदिर ले जाऊं, उसके 3 हिस्से कर दूंगी, भगवान को भोग लगा दूंगी और आधी सामग्री बच्चों के लिए छोड़कर चली जाऊं, ना, भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। शिव को पूर्ण चाहिए। आधा समर्पण मेरे शंकर को प्रियता नहीं है, पूर्ण समर्पण। ये जितनी मेरी जीजियां कथा सुनने के लिए बैठी हैं, मेरे जितने जीजा कथा सुनने के लिए बैठे, आपसे निवेदन है, 7 दिन पूरी कथा नहीं सुन सकते, 5 दिन पूरी नहीं सुन सकते, 3 दिन पूरी नहीं सुन सकते, अगर 1 दिन की कथा भी आप शिव महापुराण की सुन रहे हैं तो पूर्ण सुने। कथा व्यास के आने से पहले, कथावाचक के आने से पहले कथा के पंडाल में बैठें,
और कथा पूर्ण विराम होने के बाद जब आरती हो, कर्पूर गौरम हो, तब बाबा को प्रणाम कर कर जमीन को, उस रज को नमन कर कर, जिस रज पर बैठकर आप इतने भाव से भगवान की कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं, उस भूमि को नमन कर कर अपने हृदय से लगाकर शिव से प्रार्थना कर कर फिर अपने अपने गंतव्य की ओर जाएं, पूर्णता में शुभ, अधूरी नहीं, पूर्ण। और जब हम पूर्णता में कथा का रस तत्व ग्रहण करेंगे तो शिव पूर्णता में देगा। थोड़ा नहीं, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पर फाड़ कर, थोड़ा नहीं देता। मेरा ओ घड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी, मेरा शिव, मेरा त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी, त्रिलोकी का नाथ मेरा शंभु जब भी देता है थोड़ा बहुत नहीं देता, बहुतान बहुत। किस चीज से? शंकर भगवान को ना तुम्हारा पीताम्बर चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारा रतन चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारा माणिक चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारी मोती चाहिए, शिव जी को ना तुम्हारा आभूषण, ना रतन, ना माणिक, ना मोती। शिव जी को तो केवल एक भाव, तुम्हारे भीतर का निर्मल मन सोमोही, तुम्हारे भीतर का शुद्ध भाव, शुद्ध। इसी राजस्थान की मीरा माँ, मीराबाई, पूरे जगत के लोगों ने, पूरे गांव के लोगों ने, पूरे नगर के लोगों ने मीरा को बावरी कहा, मीरा भाई रे बावरी। पर समझाए कौन? ज्यादा धन मिलता है तो लोग पागल होते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम होता है तो लोग पागल होते हैं, और जिसको स्वयं गिरधर गोपाल मिल गया हो तो वो पागल नहीं हो सकता क्या? जरा विचार करिए। कितनी अलमस्ती। मीराबाई वृंदावन घूमने चली गई और वृंदावन में जाकर एक दरवाजे पर लिखा था, एक संत के द्वार पर। पहली बार मीराबाई ब्रज गई, वृंदावन गई, और ब्रज में मीराबाई ने प्रवेश करा और संत के दरवाजे पर लिखा था कि हमारे गुरु जी ने, हमारे संत ने आज तक किसी स्त्री का मुख नहीं देखा। पोस्टर लगा था, लिखा हुआ था, हमारे संत ने, हमारे गुरु ने, हमारे महाराज ने आज तक किसी स्त्री का मुख नहीं देखा। मीराबाई उसको पढ़ ली, पढ़कर करताल वीणा उठाकर मीराबाई अंदर जाने लगी। जैसी अंदर जाने लगी तो गुरुजी के चेलों ने रोक दिया। पागल हो गई, मीरा बावरी हो गई। दरवाजे पर पढ़ा नहीं तूने? क्या लिखा है? मीराबाई ने कहा, दरवाजे पर मैंने पढ़ लिया, लिखा है हमारे संत ने, हमारे गुरु ने आज तक जन्म से लेके अभी तक किसी स्त्री का मुख नहीं देखा, तो फिर क्यों अंदर जा रही है? करताल बजाती बजाती बस कहने लगी कि मुझे गुरु जी से एक प्रश्न करना है, फिर वापिस आ जाऊंगी। केवल एक प्रश्न,
मीरा कह रही है मुझे केवल एक प्रश्न करना है, मैं वापस लौट कर आ जाऊंगी। संत के दरवाजे पर पहुंचने पर गुरुजी के चेलों ने मीराबाई को पकड़ लिया, अंदर जाने नहीं दिया। मीराबाई छुड़ाई हाथ, करताल बजाती बजाती मीराबाई संत के दरवाजे पर अंदर प्रवेश कर गई और संत के सामने जाकर मीरा गिरधर को याद कर कर स्मरण कर कर पुकारने लगी। जैसे ही पुकारा वैसे ही संत के नेत्र खुल गए। संत के नेत्र खुले और संत के नेत्र खुले। नेत्र खोलते से संत ने मीराबाई को देखा, देखते से ही कहा, मीरा तूने दरवाजे पर पड़ा नहीं था? मैंने आज तक जन्म से लेकर अभी तक किसी स्त्री का मुंह नहीं देखा और तू मुझे अपना चेहरा दिखाने के लिए मेरे इस आश्रम में आ गई। क्यों? मीराबाई ने कहा, गुरुजी, महात्मा जी, बस एक प्रश्न का उत्तर लेने के लिए मैं तुम्हारे पास में आई हूं। कौन सा प्रश्न है जिसके चक्कर में तूने मेरी समाधि को तोड़ दिया? मीरा कहती है, मेरा प्रश्न केवल इतना है, क्या आप पुरुष हो? क्या आप पुरुष हो? संत हंसकर बोले, अरे ओ बावरी, मैं तुझे क्या स्त्री नजर आ रहा हूं? मीरा कहती है, ये मेरा उत्तर नहीं है, महात्मा जी आप उत्तर दो, क्या आप पुरुष हो? संत ने कहा, हाँ मैं पुरुष हूं। और मीराबाई ने करताल वीणा उठाई, चलने लगी, वापिस जाने लगी। संत ने रोक लिया, रुक मीरा, प्रश्न तूने पूछा था, उत्तर मैंने दिया, अब ये बता कि तूने ये प्रश्न क्यों किया? मीराबाई कहती है, बाबा जी मैंने अपने गुरु जी के मुख से सुना था कि ब्रज रज में तो केवल एक पुरुष है, बाकी की सब स्त्रियां हैं, इसलिए आप ब्रज की भूमि में केवल एक पुरुष है और वो कृष्ण है, बाकी की सब गोपियां हैं। और आप कहते हो कि मैं पुरुष हूं। अगर आप पुरुष हैं तो फिर कृष्ण आपको कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि कृष्ण तो गोपी का जब भाव हृदय में आता है तब कृष्ण मिलते हैं, तब कृष्ण। एक चरित्र भाव कहें, पंद्रह वर्ष मीराबाई ब्रज में रही। कितने वर्ष? जम के बोलो जरा, जम के। 15 वर्ष मीराबाई ब्रज में रही। 15 वर्ष पूरे ब्रज में घूम कर आना, पूरे ब्रज का दर्शन कर कर आना। और निधि वन के पास में मीराबाई की हवेली है। एक बार पूरा ब्रज घूम लेना और एक बार निधि वन के पास में दरवाजे पर लिखा है मीराबाई की हवेली। 15 साल मीराबाई उस हवेली में रहकर कृष्ण को पुकारती थी। मीरा की आंख से आंसू बहते थे और कृष्ण पास में बैठकर आंसुओं को पोंछते थे। वो भारत की भूमि पर केवल एक ही स्थान है, वो मीरा की हवेली है। और मेरा विश्वास कहता है रतनगढ़ के लोग वहां होकर आए होंगे, मेरा भरोसा करता। कौन कौन गए हो वहां? ब्रज में मीराबाई की हवेली में कभी पांव रख कर देखना, ब्रज में निधि वन के नजदीक में कभी मीराबाई की हवेली में जाकर देखना। मीराबाई की हवेली में जब आप जाओगे, सीढ़ी चढ़कर जब आप उसकी हवेली में, मीराबाई की हवेली में जब पहुंचोगे, आपको ऐसा लगेगा कि पास में से कोई गिरधर, कोई कृष्ण, कोई पुकारता हुआ आ रहा है और हमसे मिलकर जा रहा है, मिलकर गए हुए 6 साल हो गए।
क्या मैं शिव जी के मंदिर में जाकर शंकर को जल चढ़ाऊं तो कोई बुरी बात है, कोई गलत है? शिव महापुराण में अगर आप लोग कभी स्कंद पुराण का काशी खंड का अध्ययन करें और शिव महापुराण को अगर दिल से गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को घर लेकर आओ, उसको पढ़ो, अध्ययन करो। आप सब तो भाई श्री की भूमि से हो। भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी की जन्मस्थली से हो। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को लाकर हिंदी के अंक का अध्ययन करो। स्कंद पुराण का काशी खंड का अध्ययन करो, देवी भागवत का अध्ययन करो, लिंग पुराण का अध्ययन करो। एक एक पुराण का श्रेष्ठता से जब आप अध्ययन करेंगे तो शंकर पार्वती जी का एक संवाद जो काशी में नंदन वन में शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, उस संवाद का स्मरण आपकी बुद्धि में रहेगा। बुद्धि में रहेगा कि एक स्त्री, एक नारी उसका पति अगर चले गया है और पुत्र यदि जीवित है तो वो नारी यज्ञ, तप, अनुष्ठान, दान, पुण्य, व्रत, भजन, कीर्तन, अर्चना, आराधना सब करेगी और उसका पुण्य पूरे परिवार को, कुटुंब को प्राप्त होगा। कौन कहता है कि पति चले गया तो मंदिर मत जाना, पूजन मत करना, अर्चना मत करना, आराधना मत करना, शिव स्तुति मत करना, व्रत मत करना, भगवान का भजन मत करना, कीर्तन मत करना? कौन कहता है? शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है भाई कि तुम कितने भी अशुद्ध हो, कितने भी अशुद्ध, पापों से घिरे हुए हो, पाप कर्म से लिप्त हो, कितने भी अशुद्ध हो, फिर भी भगवान का नाम लेने में कोई पाप नहीं लगता। भगवान का नाम लिए जाओ, परमात्मा तुमको स्वीकार करे, स्वीकार करे। क्यों गुरुजी, हम क्या पशुपति व्रत कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? हम क्या सोमवार का व्रत कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? हम क्या शिव की आराधना कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? सुनो, आराधना, अर्चना, स्मरण, शिव की भक्ति कभी खाली ना जाए, कभी। महाराज, हंसने वाले और डसने वाले ये दोनों बहुत मिलेंगे। आवाज नहीं आई है, जरा दमदारी से बोलो। हंसने वाले और डसने वाले ये बहुत मिलेंगे। आप शंकर जी के मंदिर में जाना चालू करोगे, शिव जी का भजन करना प्रारंभ करोगे, शिव भक्ति करना प्रारंभ करोगे, आप भजन कीर्तन में ज़्यादा डूबने लगोगे तो हंसने वाले बहुत मिलेंगे। हंसेंगे, ताना कसेंगे, अपशब्द बोलेंगे, गालियाँ देंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे। और जब ये हंसते हंसते तुम्हारे पर ताना कसते कसते थक जाएंगे और तुम शिव जी की कृपा से भोलेनाथ तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा देंगे तो ये डसना प्रारंभ कर दो। फिर ये डसना प्रारंभ करेंगे।
कैसे चोट पहुंचाई जाए, कैसे तकलीफ दी जाए, कैसे कष्ट दिया जाए, फिर ये धीरे धीरे डसना प्रारंभ। एक पत्र है, देखिए। मैं मुन्नी देवी प्रजापत, पति का नाम राजकुमार प्रजापत, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं राजस्थान के रतनगढ़ की निवासी हूँ। रतनगढ़ में ही कथा चल रही है और मैं यहीं रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, अगर कहीं बैठी हो। मैं मुन्नी देवी प्रजापत, पति का नाम राजकुमार प्रजापत, मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आ रही हैं? आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। मैं यहीं राजस्थान के रतनगढ़ की निवासी हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। एक लोटे जल का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे चेस्ट में गठान थी, मैंने सोनोग्राफी कराई तो डॉक्टर ने कहा कि यह गठान साधारण नहीं है। और एक चेस्ट में गठान नहीं है, तुम्हारे दोनों चेस्ट में गठान है। और गठान भी छोटी मोटी नहीं है, ये बड़ी गठान है और बड़ी बीमारी के भी चांस लग रहा है। सुनकर थोड़ी घबराहट हो गई। बीमारी गंभीर है और बड़ी है। हमारी आंखों से आंसू बहने लगे कि ये कहाँ की बीमारी शरीर में लग गई। एक चेस्ट में गठान होती, दोनों में। हमारी पड़ोसन आपकी रोज कथा सुनती है। उस पड़ोसन ने हमसे कहा कि भाभी, टीवी पर वो सीहोर वाला महाराज कथा करता है, आप उसको सुना करो। डॉक्टर कुछ भी बोले ना, उसकी दवाई लो पर शंकर पर भरोसा करो। मैंने अपनी पड़ोसन के कहने पर शिव जी पर भरोसा कर कर कथा सुनना प्रारंभ करी। शंकर जी के मंदिर जाती तो लोग कहते कि ऐसी बीमारी लग रही है, क्या ठीक होगी, क्या शिव जी करेंगे। मन में बड़ा दुख होता, बड़ा दुख। सीहोर चली गई। मैंने सुना टीवी पर कि सीहोर का रुद्राक्ष और कंकर दोनों ही प्रबल है। डॉक्टर को कहा कि ऑपरेशन अभी नहीं करा सकती, मुझे एक मौका दो। मैं सीहोर गई, रुद्राक्ष लाई। उस रुद्राक्ष को तांबे के गलस में गला देती, पानी शिव जी को चढ़ा देती, उसी को पी लेती और चेस्ट में लगा लेती। चेस्ट में लगाने के बाद बाबा के भरोसा कर कर फिर वापिस डॉक्टर से जांच कराने के लिए गई। आज मैं बाबा की कृपा से, डॉक्टर ने भी कह दिया तुम्हारी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है और तुम ठीक। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूं, मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूं। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा। एक विश्वास, दो मिलेंगे आपको, एक हंसने वाले, दूसरे हंसने दो। आग लगे बस्ती में, जरा जम के बोलो, अपन रहो मस्ती। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। टेंशन लेके अपन कौन सी जिंदगी अपनी अच्छी कर लेंगे। पति दुकान से आता है, मुंह उतरा रहता है, क्या हो गया, आज नौकर नहीं आए।
फिर आया। आज क्या हो गया? ग्राहक नहीं आया। अब क्या हो गया? व्यापारी माल नहीं भेज रहा। अब क्या हो गया? पैसा अटक गया। जब देखो जब मुंह उतरा, रोज चेहरा उतरा रहता है प्रतिदिन, और रोज का जीवन हम ऐसे ही काटते चले जा रहे हैं। दुख 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 हमारे जीवन में समाहित होते चले जा रहे हैं। हम मुस्कुराना भूल गए, हम हंसना भूल गए। शिव पुराण की कथा कहती है, तुमसे तो अच्छा तुम्हारे दरवाजे पर आने वाला भिखारी है, जो भीख मांगता है तुमसे, तुम्हारे दरवाजे पे ही खड़े होके कुल्फी खरीद के चूस चूस कर खाता है। तुमसे तो अच्छा तुम्हारे दरवाजे पर मांगने वाला भिखारी है। टाइम पे भोजन करता है, टाइम पे नाश्ता करता है, भीख मांग कर खाता है, रोड पर सोता है और चैन की जिंदगी रहता है। एक तुम एसी के कमरे में सोने के बाद, डनलप के गद्दे पर सोने के बाद भी नींद की गोली खाना पड़ रही है, तो भी रात को 3 बजे उल्लू की तरह उठ के बैठे हो। नींद नहीं, काय का जी, काय का जी। तुम्हारे दरवाजे से भीख मांग कर लेकर गया, बाहर खड़े होकर आइसक्रीम खा रहा। तुम्हारे दरवाजे से भीख मांग कर लेकर गया, समोसा कचौड़ी खा रहा, और तू अपना पेट काट काट कर अभी भूख लग रही है बहुत तेज, पर दरवाजे पर ग्राहक खड़ा है। बस ये ग्राहक निपटे फिर खाना खाऊंगा, ये ग्राहक निपटे फिर खाना खाऊंगा। इंतजार करते 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 रोटी के डब्बे में रोटी भी कह रही है, कब खाएगा सेठ जी? या तो तू खा ले या मैं तुझे खा लूं। निकलता गया समय, निकलता गया। अभी आज कथा का 3रा दिवस हो जाएगा, 4 दिन कथा पूर्ण हो जाएगी। रतनगढ़ वाले कई लोग सोच में पड़े रहेंगे, बहुत गर्मी पड़ रही है, जाऊंगी। अरे भाई, अरे मिलती है शिव नाम की दौलत कभी कभी, होती है अपने रतनगढ़ में शिव पुराण कभी कभी। ना जाने कौन से भाग्य खुले, क्या करुणा हुई, क्या कृपा हुई, जो शिव ने ये कथा रतनगढ़ की पवित्र भूमि पर दी है। ये आपके भाग्य की कृपा। और फिर भी इंतजार में, गर्मी बहुत तेज। काया को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, काया को पाके तुम कभी अभिमान ना करो। अरे माटी में मिल जाती है ये काया कभी कभी। समाप्त, शरीर बेकार हो गया, रुक गया। करो भजन उसका, स्मरण उसका, चिंतन उसका। क्यों नहीं देगा? हंसेंगे लोग, ताना देंगे लोग। मंदिर जाती है, बाबा सुन नहीं रहा, झोली भर नहीं रहा, सुनता नहीं है। ताने देंगे लोग, अपशब्द कहेंगे लोग, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे लोग। बाबा सुन नहीं रहा, सुन नहीं। अपशब्द बोलने वाले अपशब्द कहेंगे, आड़ा टेढ़ा बोलने वाले बोलते रहेंगे। पर तुम यदि शंकर के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, सेवा कर रहे हो, एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, शिव महापुराण की कथा में आए हुए दूर दूर से आए इन शिव भक्तों का मुख झूठा करा रहे हो, किसी भी भाव से
तुम उनकी सेवा में लगे हो, समझ लेना 3 महीने के अंदर मेरा बाबा तेरी झोली जरूर भरेगा। एक विश्वास, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। आप मानो तो शिव है, ना मानो तो कंकर शंकर, ना मानो तो कंकर। भरोसा रखकर आए हो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए कि मैं जा रही हूं, निश्चित है मेरा ये कार्य होगा, तो मान कर चलना। 3 महीने भी बहुत दूर की बात है, बाबा चाहेगा तो तुरंत कथा के चलते में ही कल्याण कर दे। बहुत दूर है। देवराज ब्राह्मण शिव को समझ नहीं पाया, शिव को जान नहीं पाया। ऐसे कई लोग ताना देते हैं, अपशब्द कहते हैं, आड़ा टेढ़ा बोलते हैं, ताने पर ताना देते हैं, पर घबराना नहीं है। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव के प्रति आश्रित हो। मेरा आस महादेव है, मेरे पास महादेव है, और मेरा विश्वास भी महादेव है। वो मुझे डूबने नहीं देगा, वो डूबने नहीं देगा। शिव जी ने पार्वती जी को समझाया कि समस्या समाधान केवल एक शिव चर्चा, शंकर की भक्ति। कोई तुमसे कहे कि शिव जी को जल मत चढ़ाओ, शंकर के मंदिर मत जाओ, भगवान का नाम मत लो, शिव तत्व का स्मरण मत करो, जो बुरी बात कहे उसका संग छोड़ दो और अच्छे संग की ओर बढ़ो, अच्छे संग। कथा के शुरू में कहा था कि संत, साधु, गुरु, तपस्वी, साधक, उपासक जब ये हमारे करीब में रहते हैं तो हम इनको समझ नहीं पाते, जब ये चले जाते हैं तब स्मरण में आता है कि ये कुछ है, तब समझ में आता। ऋचा शर्मा, संभव, संभव, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम
तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। आप उसके आश्रित हो जाओ, आश्रित। देवराज नहीं जानता था शिव तत्व को, देवराज नहीं समझता था भगवान शंकर के उस स्वरूप को, नहीं समझता। देवराज नहीं जान पाता था भगवान शंकर के प्रतिबिंब को, शिव के स्वरूप। महाराज, ब्राह्मण कुल में जन्म ले लेना और ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण तत्व से वंचित रहना, वंचित, पहचान नहीं पाता। चोरी का धन है, शरीर में ताप है, बहुत तेज बुखार आ रहा है, एक नर्तकी के कहने पर, एक नर्तकी के कहने पर रानी के गले का हार चुरा कर लेकर जा रहा है और शरीर तप रहा है, शरीर में तप रहा, तप रहा। अब सोचा शरीर में इतना तेज बुखार आ रहा है, कहाँ जाऊं, कहाँ पहुंचूं, इतना तेज शरीर तप रहा है, कहाँ जाऊं। सामने एक टूटा सा शिवालय दिखा, शिव मंदिर टूटा सा, और टूटे से उस शिवालय में प्रवेश कर गया, टूटे से उस शिवालय में प्रवेश कर गया। उसको स्मरण नहीं था देवराज नाम के ब्राह्मण की माता रोज शिवालय में जाकर शंकर की आराधना करती है, रोज शिव मंदिर जाती है, रोज अर्चना करती है, रोज भजन पूजन करती है। और देवराज नाम के ब्राह्मण की माता के मरने के बाद ये देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी शिव को जान नहीं पाया। जिसके घर की माता के इतने संस्कार थे, उन संस्कारों से, उन संस्कारों में घिर नहीं पाया, उन संस्कारों से वंचित रहा, वंचित। बहुत ध्यान देना महाराज कथा पर। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं तपती हुई गर्मी में, 100, 200, 500 रुपये खर्च कर कर, ऑटो का 25-50 रुपये लगाकर यहाँ तक पहुँचे हो। बहुत ध्यान से झोली भर कर इस कथा को रखना, झोली भर कर। बांटने वाले पानी भी बांटने आएंगे, बिस्कुट भी बांटने आएंगे, टॉफ़ी भी बांटने आएंगे, खाने का सामान भी बांटने आएंगे। वो लेने के चक्कर में इसको मत छोड़ देना। अगर ये छूट गई तो समझ लो पानी की बोतल और बिस्कुट और टॉफ़ी तो कभी भी मिल सकती, ये ना छूट। बड़ी मुश्किल से मिली है रतनगढ़ को, बहुत सावधानी से इसका स्मरण करिए, बहुत सावधानी। एक बात हम कहना चाहेंगे, हमने बचपन में सीखा है, आपने भी देखा होगा, आप भी माँ हो, बच्चे को माँ अपनी गोदी से जब नीचे उतारती है तो बच्चा ऐसे ही नहीं उतर जाता। पहले उसके हाथ में झुनझुना पकड़ा देती है, खिलौना पकड़ा देती है। बच्चा जब खेलने में लग जाता है तो माँ उसको धीरे से गोदी से उतार देती है। उसी तरह शिव पुराण भी है। मन कथा में लगा है, बैठे
शंकर जी की गोदी में हो, इतने में कोई आकर तुम्हारे हाथ में झुनझुना पकड़ा जाएगा, और तुम्हारे हाथ में जैसी झुनझुना आया तो शंकर भगवान तुम्हें धीरे से कथा में से तुम्हारे मन को हटा देंगे, क्योंकि शिव जी को मालूम है अगर पूरी कथा सुन लेगी तो जो मांगेगी मुझे देना पड़ेगा, इसलिए इसको थोड़ा सा हटाओ, सरका थोड़ा सा हटाओ। एक बहन बैठी है जिसके घर में 13 साल तक औलाद नहीं हुई, 13 साल तक, पत्र है उसका, देखो। ऊषा कंवर, पत्नी चुन्नी लाल जी, गांव कुंवारड़ा, जिला जालोर, राजस्थान से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। गुरुजी, मेरी बेटी के घर में औलाद नहीं थी, 2011 में उसका विवाह हुआ, संतान का सुख नहीं आया, बच्चा नहीं, संतान नहीं, डॉक्टरों को दिखा दिखा कर थक गए। आखिरी में शिव महापुराण की कथा पर विश्वास किया, कहीं बैठी हो और अगर बच्चा आया हो साथ में तो लेकर आ सकती हैं। बाबा की कथा, आंकड़े की जड़ का प्रयोग, सालासर जी में बैठकर कथा को श्रवण करना, शिव जी से विनती करना, 1 बार 2 बार, गुरुजी शिव कथा में चित्त लगाया, जो मांगा मेरे बाबा ने दिया। गुरुदेव 2 चीजें सालासर जी की कथा में मांगी थी, एक अपनी बेटी के घर में संतान हो जाए, दूसरी मेरी बहन के कान में 40 साल से पीप बहता था, 40 साल से मेरी बहन के कानों से रस्सी बहती थी, पीप बहता था, उसमें से मवाद बहता रहता था। डॉक्टरों का इलाज करा कर थक गए थे, पर 40 साल में वो पीप बहना कान से बंद नहीं हुआ। सालासर जी की कथा में बाबा से विनती करी, और वहाँ से आने के बाद बाबा ने ऐसी कृपा करी, वहाँ की रच को शरीर पर लगाना, बेटी को भी दिया और बहन को भी दिया। आज 40 साल से उसके कान में से रसूल बहता था, वो बंद हो गया, और बेटी के घर में भी इतने सालों के बाद संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा नाम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, भोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। आश्रित हो जाओ, शिव के आश्रित। दिल लगाकर सुनो, स्मरण देगा। देवराज ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में पहुंच गया, शिवालय, शिव के मंदिर। पहली बार शिव मंदिर में गया है देवराज, पहली बार देवराज शिव के मंदिर में गया है। शिव पुराण की कथा कहती है, शंकर का शिवालय, शंकर के मंदिर में आप अगर जाना चालू करे हो, शिव महापुराण की कथा को सुनना प्रारंभ करे हो, या कथा के पंडाल में पहली बार पहुँचे हो, तो समझ लेना कि मेरे भोलेनाथ ने तुझे उन्नति की ओर बढ़ाना है, इसलिए तुम्हें कथा के पंडाल तक लेकर पहुंच गया। देवराज पहली बार देवराज शिवालय तक पहुंचा है। शिवालय और बाबा से विनय करे, बैठा, शिव को पहचानता नहीं है, शिव को जानता नहीं है,
शंकर के मंदिर कभी नहीं गया, शंकर का स्मरण कभी नहीं करा, शंकर की भक्ति में कभी नहीं डूबा, शिव अर्चना में कभी नहीं, कभी नहीं। जाकर बैठ गया और जब जाकर बैठा तो एक ब्राह्मण शिव मंदिर में शिव पुराण की कथा कह रहे थे। कथा कहते कहते ब्राह्मण देवता ने आवाज लगाई, हर हर। जैसे ही आवाज लगाई, देवराज ब्राह्मण के शरीर में ताप था, मस्तक में दर्द था, उसको चिढ़ छूटने लगी कि मैं कहां आ गया, कहां, मैं किस जगह पर आ गया, किस जगह। बोल बम का नारा है, शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का संवाद कर रहे। कभी देवराज चिढ़ रहा, जैसे ही हर हर महादेव कहा, अंदर से चिढ़ उत्पन्न, अंदर से चिढ़। क्रोध आ रहा, पर उसको यह नहीं मालूम कि वो कहां पहुंच गया, किसकी शरण में आया, किसकी शरण, किस स्थान पर पहुंच गया, ये उसको अंदाजा नहीं। किस, बस हृदय से शिव की शरण आ गया, शिव की शरण। और बन सके शंकर भगवान से इतना जरूर कहना कि जीवन दिया है आपने, मेरा ये शरीर जब तक चले मैं आपकी सेवा करता रहूं, सेवा सारी उम्र करूं तेरी सेवा, सारी। देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी शंकर की पवित्र कथा कह रही है, शिव तत्व कह रहा है। देवराज के मन में उलझन उत्पन्न हुई, बाहर निकल गए और देवराज मंदिर को छोड़कर जैसे ही बाहर निकला, एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे देवराज पहुंचते से ही उसके प्राण छूट गए, उसके प्राण गए। देवराज के जैसे ही प्राण गए, स्वयं शिव देवराज को लेने के लिए। देवराज के मन में एक संशय उत्पन्न हो गया, मैं पापी, चोरी करा, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी अच्छा कर्म नहीं करा, भटकता रहा, फिर भी मेरे को लेने शंकर जी आए हैं, ये कारण क्या? स्वयं शिव जी ने कहा, देवराज, एक तो एक क्षण की शिव पुराण की कथा सुनी, दूसरा बेलपत्र की छांव में प्राण छूटे, तीसरा तेरी माँ शंकर के शिवालय में जाकर एक लोटा जल चढ़ाती रही। जो स्त्री, जो नारी शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाती है, वो अपने मायके और ससुराल के 71 पीढ़ी को पार उतार देती है। ये फल है। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचूला था, और ध्यान देना,
डीडवाना में जो माता ने प्रश्न किया था कि वैधव्य नारी क्या शिव का स्मरण कर सकती है, तो ये शिव पुराण की कथा कर रही है। चंचुला का पति पानी में डूबकर मरा था। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिल पाता, पानी में डूबकर मरे हुए, स्त्री के हाथ से मरे हुए और सर्प के डसे से मरे हुए। फिर भी मुक्ति, फिर भी मोक्ष। चंचुला देवी पति के प्राण छूट गए, अंतिम संस्कार कर दिया, पर प्रेत की योनि में बिंदु भटक रहा। चंचुला ने काशी का वास करा। शिव पुराण की कथा कहती है, अगर कोई काशी में जाकर निवास करता है तो शिव उसके हृदय में निवास करते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर काशी तक भी ना पहुंच सको तो शिव महापुराण की कथा में अगर पहुंचकर विश्राम किया है तो शिव तुम्हारा कल्याण करने के लिए तुम्हारे दरवाजे तक जरूर पहुंचे। चंचुला ने प्राण छोड़ने के बाद पार्वती जी की सखी बनकर, सहेली बनकर, तुम रुका जी से विनय कर कर शिव महापुराण की कथा का रस तत्व ग्रहण। कथा का यजमान कौन बने? कौन बने? तब स्वयं शंकर भगवान और पार्वती जी 16 दिन तक शिव और पार्वती जी ने श्रृंगार करा। ईश्वर जी और गोरा जी बनकर, गणा और गौर बनकर 16 दिन श्रृंगार कर कर यजमान पद ग्रहण किया और शिव पुराण के यजमान बनकर कथा का रस तत्व ग्रहण। पहले के लोग जब गणगौर की पूजन होती थी, ईश्वर जी गोरा जी पूजाते थे, तो सास से बहुवन पूछती थी ये कौन है, तो कहे शंकर और पार्वती है। फिर बहुएं पूछती थी मम्मी शंकर पार्वती जी ने इतना सुंदर स्वरूप क्यों धारण करा, तो सासुओं ने उसका उत्तर नहीं दे पाती थी। पर जब से लोगों ने शिव पुराण की कथा सुनी है, तब से लोगों के मन में ये बात आ गई कि ईश्वर जी और गोरा जी शंकर की कथा के यजमान बने थे। 16 दिन श्रृंगार करा था, 16 दिन की गंगोर के साथ ईश्वर जी और गोरा जी कथा का रस तत्व ग्रहण करते हैं। पधार रहे हैं ईश्वर जी, गोरा जी, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें ईश्वर जी और गोरा जी।